हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे LIC के साथ LIC का स्टॉक बीच में 4 डिजिट में चला गया था, मतलब 1000 के ऊपर चला गया था। अभी फिलहाल वापस हम लोग को 3 डिजिट में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। फ्राइडे के दिन, यस्टरडे की बात करें तो 3.25% डाउन देखने को मिला है। वापस हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं ओपन कर दूं तो आप देख सकते हैं उसी लेवल पे वापस धीमे धीमे करके आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, LIC के शेयर होल्डर है तो आप लोगों के लिए तो मतलब इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बट अगर कोई LIC में अगर कोई काम अगर कर रहा होगा तो उसके लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़, अच्छी खबर देखने को मिल रही है। 70% तक का हाइक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वेजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ LIC में यहाँ पे काम करते हैं तो उनको ये ज़बरदस्त बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। लगभग 1,10,000 लोगों को यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये आप देख सकते हैं, देखिए ओवर द 1 लाख एम्प्लॉयज़ टू बेनिफिट। एंड इस चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4,000 करोड़ का खर्चा LIC को यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज़ को पैसा बढ़ा कर दोगे तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो Q4 से रिलेटेड, ठीक है, अभी देखा गया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जैसे ही मार्च खत्म हो जाएगा तो Q4 के रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड Q4 के रिजल्ट के साथ साथ पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा सामने यहाँ पे आ ही जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इन्फोसिस की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिए। उनकी जो रिजल्ट की डेट रहेगी वो आप देख सकते हैं, इन्फोसिस यहाँ पे नाम आ चुका है। एंड अगर हम लोग डेट की बात करें तो डेट है दोस्तों 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को नोट करके यहाँ पे रख लेना। इन्फोसिस अपने Q4 के नंबर यहाँ पे पेश करेगा। प्लस जैसे मैंने कहा कि जब भी Q4 ये एक आखिरी क्वार्टर होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, तभी डिविडेंड देने के चांसेस रहते हैं। एंड अगर इन्फोसिस के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर मैं निकाल लूँ तो आप देख सकते हैं साल में इन्फोसिस 2 बार तो एटलीस्ट डिविडेंड देता ही है, एवरेज डिविडेंड। 2022 में 2 बार, 2023 में 2 बार, ठीक है। तो एक रहता है इंटरिम डिविडेंड एंड एक होता है फाइनल डिविडेंड। ये जो फाइनल डिविडेंड रहता है, ठीक है, ये हमेशा Q4 में ही यहाँ पे दिया जाता है। और इन्फोसिस का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि हमेशा उन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया है। आप पकड़ कर ही चलना दोस्तों कि इन्फोसिस यहाँ पे इस वक्त के Q4 के रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करेगा, फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट। अगर मैं इस साल की भी बात करूँ, इस साल मतलब आप देख सकते हैं इसके पहले 2022 में 2 बार, 2023 में 2 बार। 2024 की भी जो शुरुआत हुई है तो इन्फोसिस हमेशा डिविडेंड के साथ स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो मई जून में ये डिविडेंड आपको मिलते हुए देखने को मिलेगा। मतलब इसका अनाउंसमेंट अभी अप्रैल में होगा, उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल आएगा एंड उसके बाद आपको मई में या फिर जून में वो डिविडेंड मिल जाएगा। इसके पहले डिविडेंड हम लोगों ने देखा था 16 रुपये का, देन पिछले साल 2023 में देखा था 17.5 रुपये का। तो इस वक्त का इन्फोसिस का डिविडेंड कितना रहेगा, फाइनल डिविडेंड, वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो इस एक पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो SBI, आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चलते काफ़ी ज़्यादा चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को मिल रहा है। और ये चैप्टर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, काफ़ी सारे ड्रामा अभी भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बोला है भाई पूरा डेटा दे दो, मतलब जो यूनिक नंबर रहता है बॉन्ड के ऊपर रहता है, ठीक है, उसको भी प्रोवाइड किया जाए। किस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड यहाँ पे जा चुके, वो जो चंदा जा चुका है वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो स्टेट बैंक की अगर हम लोग बात करें कितना बॉन्ड उन्होंने सोल्ड किया था, 28,000 से ज़्यादा बॉन्ड उन्होंने सोल्ड किया था। अगर हम लोग उसकी वर्थ की बात करें 16,518 करोड़ की बात हो रही है। और ये सिर्फ हम मार्च 2018 से अभी तक का जो डेटा सामने आया है उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके पहले अभी अगर देखा गया इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही हम लोग को लेटेस्ट अभी देखने को मिला था, कितना 16,500 करोड़ इतने के बॉन्ड यहाँ पे दिए थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो डेटा SBI ने रिलीज़ किया है, जो लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ की है, ठीक है, उसका अगर हम लोग यहाँ पे टोटल निकाल कर देखें तो वो निकल के आ रहा है लगभग 12,516 करोड़, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ संख्या कितना है 18,871 करोड़। यहाँ पे यही एक सवाल अभी पूछा जा रहा है कि 9,200 या फिर 9,159 जो बॉन्ड्स है उसकी इन्फॉर्मेशन किधर है, जिसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 4,000 करोड़ के आसपास।
तो वो डिस्क्लोज क्यों नहीं हुई। अभी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, अभी SBI की अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि ओवरसाइट से रिलेटेड चीज़ें चल रही, कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी कि इससे रिलेटेड क्या सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, बिकॉज देखा गया तो थोड़ा भी मिसमैच हो जाता है तो कोर्ट में हर कोई हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो हम इतना तो कह सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड ये जो भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। आप चंदा लो, बिंदास लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके पहले भी चंदा लिया जाता था, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप सेक्शन 182 या फिर 83 था कंपनी का, आप चाहो तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। 7.5% तक की लिमिट देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे हुआ करता था, बट बाद में जो छुपन छुपाई यहाँ पे चलती थी, ठीक है, वो अभी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस चीज़ के चलते SBI के शेयर के ऊपर आप ज़रूर फोकस रख सकते हैं। जब से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुका है, तब से SBI का शेयर टॉप से 7.25% तक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये एक पॉइंट हम लोगों ने ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखना है कि SBI हर वक्त हमारे रडार के ऊपर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये सवाल तो काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं, इसके ऊपर मैंने तो डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि अगर हमें जाना है इरेडा या फिर अगर हम लोगों को जाना है IRFC, तो इन दोनों स्टॉक में से कौन सा हम लोगों ने यहाँ पे पिक करना चाहिए। दोनों एक ही रेंज पे है, लगभग 130 का है, ये भी देखेंगे 130-40 उसी के रेंज में है, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर देखा गया, दोनों तो है NBFC ही, ठीक है। अभी एक फाइनेंस करता है रिन्यूएबल सेगमेंट को और दूसरा फाइनेंस करता है रेलवे को। तो इससे रिलेटेड जैसे मैंने कहा एक डिटेल में वीडियो बना चुका, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर लेना इरेडा वर्सेस IRFC एंड आगे चैनल का नाम लिख देना SMKC, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें मैंने गोल्डन पॉइंट बताया था। गोल्डन पॉइंट मतलब क्या, दोनों कंपनी अपने अपनी जगह पे ठीक है, बट एक कंपनी को एडवांटेज है, किसको, और वो है IRFC। IRFC एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे रेलवे से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये सोली कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग इरेडा की बात करें तो इरेडा टाइप के जो बाकी के आपको और भी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड भविष्य में भी अगर देखा गया तो प्राइवेट प्लेयर्स भी हम लोग को शायद से देखने को मिल जाए इसी सेगमेंट में फाइनेंस प्रोवाइड करते वक्त, ठीक है, सोलार से रिलेटेड एंड ऑल दैट। बट कभी आप ये नहीं सुनोगे कि प्राइवेट कंपनी आ गई रेलवे को फाइनेंस करने के लिए, नहीं, यहाँ पे तो ये एक ही कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। तो एक बेनिफिट तो यहाँ पे ज़रूर रहता है। सो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार करना चाहिए। देखिए कंपनी अच्छी होगी ना, बिजनेस अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका रिटर्न यहाँ पे बन जाएगा। इमीडिएटली नहीं बनेगा बट टाइम लगता है, बट जब बनता है तो आप देख सकते हैं सीधा 450% के रिटर्न्स बने कि नहीं। फिर उसके बाद अभी पब्लिक यहाँ पे इसकी चर्चा कर रही है कि स्टॉक कैसा है, ऐसा है वैसा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नीचे आ गया, टॉप से आप देख सकते हो यहाँ पे कितना गिरा है, टॉप से 20% तो गिरते हुए देखने को मिला है, हो गया, खराब हो गया। तो ऐसा नहीं होता है भाई, जो जितना तेज़ भागेगा वो उतना ही तेज़ी से नीचे भी आता है। हाँ, प्रोवाइडेड अगर कंपनी के बिजनेस में दम होता है, वो पूरी तरीके से नीचे नहीं आता है, फिर छोटा मोटा ही करेक्शन यहाँ पे दिखा देता है। तो इतना तो चीज़ें यहाँ पे चल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, ये एक और बड़ा ड्रामा हम लोग को चलते हुए देखने को मिला था। किस चीज़ के चलते, स्मॉल कैप कंपनी एंड मिड कैप कंपनीज, ठीक है। तो काफ़ी सारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर का स्मॉल कैप मिड कैप में लगते हुए देखने को मिल चुका है। एंड म्यूचुअल फंड में भी अगर देखा गया स्मॉल कैप मिड कैप में ही ज़बरदस्त पैसा लगते हुए देखने को मिला है। स्मॉल कैप में तो 20-22 हज़ार करोड़, मिड कैप में देखा गया है तो ऐसा ही कुछ 13 से 14 हज़ार करोड़, एंड लार्ज कैप तो दूर दूर तक भी नहीं है, केवल 1500 करोड़। तो उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है किसकी एंट्री हो गई, सेबी की एंट्री हो गई। सेबी ने एक स्टेटमेंट जारी किया उनके चीफ ने कि देखा गया तो ये जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब उन्होंने वार्निंग यहाँ पे रेस कर दी, ठीक है। एंड उसी के बाद हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिल गया। तो उनका यही कहना था कि भाई इसमें क्या है, फ्रोथ है करके, झाग है करके, बबल है करके, ठीक है। और जैसे ये चीज़ें सामने आ गई, मार्केट को आपको बताइए गिरने के लिए कोई रीज़न चाहिए, कोई तो बहाना चाहिए। एंड यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बने भी थे तो पैनिक तो होना और भी ज़्यादा स्वाभाविक चीज़ थी। एंड उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप कैसे गिरे इंडेक्स लेवल पे, वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो उसके बाद निर्मला सीतारमन जी की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, तो अलग अलग यहाँ पे जगह पे इनका तो हम लोग को दौरा देखने को मिल ही जाता है। तो वहाँ पे उनको सवाल पूछा गया कि ये जो बात यहाँ पे बोली गई है कि बबल है करके, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मार्केट को हम मार्केट के हिसाब से, विजडम के उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे छोड़ना चाहेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा गया तो मार्केट जो यहाँ पे चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है। खास करके ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से हम लोग को चलते हुए देखने को मिला है, उस हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड अगर खास करके देखा गया तो जिन्होंने भी पैसा लगाया है, मतलब एक उनको मतलब एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है कि अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेबी का ये जो स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला था, तो उसके ऊपर इन व्यक्ति का हम लोग को एक टिप्पणी आते हुए देखने को मिल चुकी है। इन्होंने भी सेबी से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे पहले काम करके रखा हुआ है। सो उन्होंने तो यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया कि कोई मतलब
साइंटिफिक मतलब कोई रीज़न बनता ही नहीं था ये स्ट्रेस टेस्टिंग करने से रिलेटेड। एंड अननेसेसरली मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें तनाव क्रिएट किया जा चुका है। ये एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। बिकॉज अगर देखा गया कि इन्वेस्टर वेल अवेयर होते हैं कि जब भी वो निवेश करते हैं किस में, मिड कैप में निवेश करते हैं, स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, तो उनको पहले से ही पता होता है, डिस्क्लोजर भी वहाँ पे रहता है कि ये रिस्की है करके। एंड उस हिसाब से उसके आउटकम भी ऑलरेडी हर किसी को पता होता है कि किस हिसाब से वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट करने का कोई सेंस बनता नहीं था, बट अगर बोल ही दिया है तो उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिला है। सो उन्होंने भी इसी चीज़ को यहाँ पे मतलब क्रिटिसाइज़ किया है कि ऐसे अननेसेसरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। अभी अब अगर आप रिस्की असेट क्लास में जाओगे तो इस प्रकार की चीज़ें तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड मार्केट है, मार्केट कभी ओवर वैल्यूड हो जाता है, कभी अंडर वैल्यूड हो जाता है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर मार्केट ऑटोमेटिकली करेक्ट अगर हो जाता है, क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, ये यहाँ पे चीज़ चल जाएगी। बट अगर ऐसे अगर स्टेटमेंट अगर सामने आ गए तो फिर मार्केट को गिरने के लिए एक मतलब रीज़न मिल जाता है किसी चीज़ के चलते, और वही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी ओवरऑल पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अभी स्ट्रेस टेस्ट तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी कल तो संडे है, उसके बाद मंडे को हम लोग चेक करेंगे क्या इसका प्रभाव कोई मार्केट के ऊपर पड़ता है, खास करके मिड कैप एंड स्मॉल कैप की ओर। वो एक देखने वाली बात भी जरूर रहेगी। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।